नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत आय राम कलेवा अर्थात बरियाती के विदाई कयल गेल। यात्रु सब घर घुरि रहल। संविधान संशोधन करैत आगा बढ़बाक सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री दाहाल के रटान। नया संविधान लागू कराबऽ में जिम्मेवार बन नेपाली कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव के सुझाव। सरकार काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणक लेल जमीन अधिग्रहण करबाक क्रम में छूट भेल सबके सेहो क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबऽ लागल। आ काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण होबऽ नहि देबऽ षड्यंत्र भऽ रहल प्रतिनिधि सभाक सांसद सभक दाबी। आब समाचार विस्तार सँ। श्री राम जानकी विवाह पंचमी महामहोत्सव सम्पन्न भेल अछि। महामहोत्सव के अंतिम दिन राम कलेवा विधि कयल गेल संगे एहि वर्षक विवाह पंचमी महामहोत्सव सम्पन्न भऽ गेल अछि। जानकी मंदिर परिसर में आय भेल भंडारा में भारतक अयोध्या से बरियातीक रूप में आयल साधु संत सबके मिथिलाक पकवान खिया कऽ राम कलेवा मनाओल गेल अछि। महोत्सव के अंतिम दिन राम कलेवा में जानकी मंदिर में विशेष भोज के आयोजना करबाक परंपरा अछि। भोजन पश्चात साधु संत के दक्षिणा दऽ कऽ विधिवत विदा करबाक परंपरा अछि। मिथिला परंपरा अनुसार चादर कंबल आ दक्षिणा प्रदान करैत साधु संत लोकनि के विदाई कयल जाइत अछि। विवाह पंचमी में विवाह भेल जोड़ी सबके जानकी मंदिरक प्रांगण में राखि कऽ ओ सब एक दोसर के पक्ष के गारि दैत मजाक करबाक परंपरा सेहो रहल अछि। अयोध्या से आयल साधु संत जनकपुर धाम में भेल सेवा सत्कार से अपना सब हर्षित भेल धारणा रखने छ। हम लोग अयोध्या से श्री राम बारात में जनकपुर धाम में आए हैं और यहाँ पे आकर माता जी की नगरी में बड़ा अच्छा लगा। यहाँ जनकपुर वासियों का जो प्यार दुलार स्नेह हम लोग को मिला वह अपने आप में अद्वितीय है और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसी तरह का आनंद भगवान राम को भी अपने ज़माने में मिला होगा। यहाँ जो संतों का सत्कार हुआ वह वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ के नगरवासियों द्वारा भी यहाँ आए हुए बारातियों का जगह जगह स्वागत किया गया, बड़ा सत्कार किया गया और यहाँ पे आके माता जी की इस धरती को छूने के बाद एक अलग सा आनंद महसूस हुआ। माँ की कृपा पूरे जनकपुर धाम पे सब पे बनी है, हम लोग पे भी बनी है। आज उनके जनकपुर धाम में आकर संत महंत काफ़ी प्रसन्न है और बहुत खुश। सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत राम कलेवा संगे विवाह पंचमी महोत्सव सम्पन्न होइत अछि। एहिसँ पहिने काल्हि अबेर राति धरि भगवान श्री राम आ माता जानकी के वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न भेल छल। त्रेता युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन सीता आ राम के विवाह भेल याद में राम आ सीताक प्रतीक के विवाह कयल जाइत अछि। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव देखा आयल तीर्थयात्री सब समेत धमाधम घर घुरऽ लागल अछि। विवाह पंचमी के मुख्य दिन अर्थात राम सीता के विवाह विधि सम्पन्न भेला लगले तीर्थयात्री सब अपन अपन घर घुरि रहल छथि। तीर्थयात्री सब कोलकी राइते से घर घुरऽ लागल अछि। विवाह पंचमी में विशेष कऽ भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात लगायत राज्य से तीर्थयात्री सब अबैत अछि। तेना नेपालक विभिन्न जिला सबसँ सेहो तीर्थयात्री सब अबैत अछि। यकीन तथ्यांक नहीं रहलो पर एहि वर्ष करीब 10 लाख तीर्थयात्री विवाह पंचमी देखायल अनुमान कयल गेल अछि। ओ सब बस, जीप लगायत सवारी साधन रिजर्व कऽ कऽ जनकपुर धाम आयल छलनि। विवाह पंचमी में भारत से आयल बरियाती सब आइ अपन अपन स्वदेश घुरल अछि। विवाह पंचमी में सहभागी भेल हुनका सबके पूछने छलौं एहि बेर के विवाह पंचमी केहन लागल। अहाँक बात जेहनाक तेहना। बारात बढ़िया आनंद से आया, खाने पीने रहने की सुविधा बढ़िया आनंद से रही।
स्वागत भी बढ़िया हुआ, सरकार का सहयोग भी अच्छा रहा, मंदिर का ट्रस्ट का सहयोग भी अच्छा रहा, कोई बात की परेशानी नहीं रही। बोले सियावर रामचंद्र की। इस बार का बारात बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा। अब चूँकि प्रथाएं हैं चल रही हैं और इसी तरह चलते रहें आगे, हम ये कामना करते हैं और इसी तरह भगवान सबको प्रेरणा देते रहें कि इसी तरह उनके हर्षोल्लास में शामिल होते रहें सब लोग। मंच पे भी हुआ विवाह भगवान का, वो भी अच्छा लगा। मंदिर प्रांगण में भी हुआ है, जैसे बारात आई सब संतों का आना हुआ, यज्ञ हो रहा उसमें संत महात्मा पधारे, वो भी बारात में शामिल हो गए और सब संतों के सहयोग से बहुत बढ़िया विवाह संपन्न हुआ। क्योंकि संतों का ही है बारात का सबसे बड़ा, तो संत जो आते हैं ना अयोध्या से वृंदावन कहीं से भी आए, संतों का ही महत्व है बारात में। 3 साल के बारात बहुत बढ़िया रहा, खाना पीना सब व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा मेला के तंत्र में। खान पीन बढ़िया हुआ, लक्षण भी बढ़िया हो, अच्छा बढ़िया हो, खान पीन बढ़िया हुआ हो। लैट्रिन का कमी रहा, बाथरूम का सफाई नहीं है, बहुत गंदगी और यही सब बहुत आप लोगों को कमी है। और सब हम लोग को अच्छा लगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये 3 चीज़ का हम लोग का बहुत कमी है। सेवा ढंग से नहीं हो पा रहा है, लैट्रिन बाथरूम में बहुत कमी है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोग का लैट्रिन बाथरूम। बहुत सुंदर हुआ, बात का बात बहुत सुंदर रहा, लेकिन यहाँ लाइटिंग और बाथरूम तो बहुत परेशानी हुआ। यात्री को पानी नहीं मिलता था, पानी के लिए हम लोग को बहुत असुविधा हुआ था। इसलिए आप लोग की सुविधा अनुसार आप लोग पानी का और जो है लैट्रिन का और बाथरूम का आप लोग की उचित व्यवस्था की जाए, क्यों कि हम लोग संत भगवान हैं, हम लोग अयोध्या से पधारे हुए हैं। सुविधा हर एक चीज़ हम लोग की बढ़िया लगा, लेकिन लैट्रिन बाथरूम पानी की सुविधा नहीं। 3 साल का बारात खूब बढ़िया रहा, देखने में और भोजन में, पानी में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं। बहुत अच्छा, हर साल से हमको बहुत बढ़िया लगा है। बढ़िया हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया, बढ़िया मंडप से खूब लाया गया, पैसा दान दून हुआ, खूब बढ़िया से सब कुछ भी हुआ। साधु महात्माओं को बड़ा आनंद आया, राम विवाह अच्छे से बढ़िया से हुआ और क्या बहुत जनता आया, करोड़ों जनता आया, बहुत बढ़िया आनंद हुआ। रामलीला देखे, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत हुआ, यहाँ भगवान को मटकोर हुआ, पूजा हुआ, भगवान का यहाँ दर्शन हुआ, राम जानकी भगवान के आए और सब संत जग हुआ, माधवाचार्य ने वहाँ पर जग करवाए थे और सब खूब स्वागत व्यवस्था अच्छा से हुआ। इस बार जो है बाराती में बहुत आनंद आया और इस बार हमारे अयोध्या के भी बहुत ज़्यादा संत लोग जो हैं बहुत इस बाराती में भाग लिए और संयोग से जो है ये राम बारात तो था ही, साथ साथ जो है बम्बई के माधवाचार्य जी वो जग भी कर रहे थे श्री राम यज्ञ, तो जिसके कारण हमारे हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने से सभी संत महंत सभी पधारे जनकपुर में और बाराती में बहुत आनंद आया। भारत के कोने कोने से संत महात्मा पधारे और इस मंदिर की भी व्यवस्था बहुत अच्छी रही। सरकार यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग किया। भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इन्होंने आमंत्रण दिया, वो भी इस बारात में पधारे और उस बारात में आने के बाद वो भी बारात में आए और यहाँ की व्यवस्थाओं से योगी जी तो इस बारात में आने के बाद में उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ की सरकार ने अलग से कर रखा था, लेकिन वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रत्येक साधु के साथ बैठ के एक साधु के मंडली में बैठ करके साधुओं के साथ भोजन किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की सरकार से और भारत सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इसी तरीके से श्री राम की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ मानव सेवा के लेल खुजल संघ संस्था सबसे जनमानस में बड़का कल्याण के काज भ रहल धारणा रखने छे। श्री सीता माता लक्ष्मी नारायण सेवा संस्थाक 7म वार्षिक साधारण सभा के जनकपुर धाम में आय उद्घाटन करबा क्रम में एहन धारणा रखने छे। ओ परोपकारी भावना से खोजल गेल एहन संघ संस्था मानव जाति में सकारात्मक प्रभाव पारित एला से पुण्य के काज कर रहल कहित प्रशंसा सेहो केने छलनि। एकर नाम एहि संस्था से जे देल गेल सेवा छै ताहि प्रति मनुष्य के आदर छै, ये बहुत बड़का बात छै, एकटा गौरव के बात छै। हमरा विश्वास अछि कि संस्था जे छै से एही तरह से
प्रगति करते रहते संस्था के एकदम जीवंत रखे के लिए जते गोटे में सहयोग देने छिए व्यक्ति होई त संस्था होई त सरकारी संस्था होई त या सरकार अपने होई त संघीय प्रदेश प्रमुख कायस्थ एहन संस्था सब में किछ रकम बचत कऽ आपातकालीन कोष खाड़ कर समेत सुझाव देने छै। भूपू प्रमुख जिला अधिकारी रामरतन मिश्र के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में धनसाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल, संस्थापक कोकिला बाबा, श्याम नारायण लाभ सहितक व्यक्ति अपन अपन मंतव्य रखने छलैन। कार्यक्रम के खुला सत्र आइ भऽ रहल अछि आ बंद सत्र काल्हि हेबाक जनाओल गेल अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधन करैत आगा बढ़बाक धारणा रखने छै। सत्तारूढ़ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल तत्काल संविधान संशोधन नहि भेला पर सरकार के देने समर्थन फिरता लेबाक बताबि रहल समय अध्यक्ष दाहाल संविधान संशोधन करैत आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छै। वो उत्पीड़ित वर्ग, जाति आ समुदाय के हक अधिकार के सुनिश्चित कर सेहो परिमार्जन आ संशोधन के प्रक्रिया गुजरैत संविधान के पूर्णता देनाइ के विकल्प नहि रहल सेहो धारणा रखने छलैन। आई काठमांडू में भेल मुक्ति के जगर नामक पत्रिका विमोचन करैत अध्यक्ष दाहाल उत्पीड़ित समुदाय आ शहीद सबक सपना पूरा करबाक दिशा में शांतिपूर्ण तरीका से संघर्ष करैत आगा बढ़ सेहो संबंधित पक्ष के आह्वान केने छलैन। अनुभूत पनि गर्यौं। यसलाई यो शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि अहिले हामीले पहिलो अङ्क यसलाई हामीले लिनुपर्ने एउटा संकल्प के हो भने भिन्न रूपमा हाम्रो आन्दोलन अहिले पनि जारी छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। रूपहरू फेरिएका छन्। हामी अहिले हिंसात्मक रूपमा छैनौं। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको तरिकाद्वारा फेरि पनि हाम्रा शहीदहरूका सपना पूरा गर्ने दिशामा हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने संकल्प गर्नुको विकल्प अहिले हामीसँग छैन। हामीले संविधान बनाएका छौं तर त्यो संविधान संशोधनको एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रेर मात्रै पूर्णतातिर जान सक्छ। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दा चाहिँ मैले संविधान संशोधनको निम्ति 2 पटक जमर्को गरेँ। विभिन्न कारणले सफल हुन सकेन तर फेरि पनि संविधान एउटा संशोधन गर्नुपर्ने, गर्न सकिने, परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने र त्यसले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबैका हक अधिकारलाई अझ पूर्णतातिर लैजाने दस्तावेज हो। र यो संविधानको अहिलेको संविधानको विशेषता के छ भने त्यसले आफ्नो लागि परिमार्जनको पुरै ठाउँ खुला राखेको छ, संशोधनको ठाउँ खुला राखेको छ। यस अर्थमा हामीले यसलाई रिजर्भेसन सहित स्वीकार गरेका छौँ। हाम्रा केही भनाइहरू छन् तर पनि हामी यसमा टेकेर अगाडि जान सकिन्छ। अध्यक्ष दाहाल उपेक्षित समुदाय के हक अधिकार सुनिश्चित करावत संविधान में संशोधन आ परिमार्जन के ठाम खुला रहल दावी समेत केने छलैन। ओहि अवसर में अध्यक्ष दाहाल थारू समुदाय के हक अधिकार सुनिश्चित कर अपना हरसंभव प्रयास करबाक आश्वासन सेहो देने छलैन। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव नया संविधान लागू कराव जिम्मेवार बन नेपाली कांग्रेस के सुझाव देने छ। पूर्व राष्ट्रपति यादव नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में जारी भेल संविधान कार्यान्वयन में दायित्व आ जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह कर कांग्रेस के सेहो स्पष्ट करने छ। वो कांग्रेस के नेतृत्व में जारी भेल संविधान कार्यान्वयन करेबाक दायित्व कांग्रेसे के भेल सेहो धारणा रखलैन। वो अपना जारी केने नया संविधान बहुत अग्रगामी भेल कहैत वही के सफलतापूर्वक लागू केलासँ देश सफल राष्ट्र बनबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। पूर्व राष्ट्रपति यादव कांग्रेस नेतृत्व के गुट उपगुट समाप्त करैत एकताबद्ध भएका आगा बढ़ सेहो सचेत कराउन छलैन। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल से लिखित नेपाली कांग्रेस आ समाजवादी पुनर्निर्माण के मार्गचित्र नामक पुस्तक के आई काठमांडू में विमोचन करित पूर्व राष्ट्रपति यादव नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व से अपने कार्यकर्ता के दुश्मन जका व्यवहार कर रहल कहत चिंता सेहो व्यक्त केने छ। वो ई पुस्तक विमोचन कार्यक्रम तराई मधेश में नहीं कऽ कांग्रेस वही ठाम के कार्यकर्ता के सेहो विषय रहल स्मरण कराउन छलैन। तर कांग्रेसको सबैभन्दा उम्दा संविधान निश्चय हाम्रो जियो राजनीति जुन छ, जियो पोलिटिक्स जुन छ, त्यो निश्चय नै त्यो कुराहरू अप्ठ्यारा छन्। तर मैले चाहन्छु कि एउटा राम्रो संविधान आओस्। तर जुन संविधान आएको छ
यसमा धेरै अग्रगामी कुराहरू छन्। यसैलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने, यसलाई हामीले लागू गर्न सक्यो भने देश सफलतातिर जान्छ। त्यसले गर्दा पूर्व राष्ट्रपति यादव वरिष्ठ नेता पौडेल के पुस्तक उपयोगी रहल कहित ऐक्य पढ़ पार्टी के सशक्त बनावस हो कांग्रेस नेतृत्व के ध्यान आकर्षण करने चलन। कार्यक्रम में पुस्तक के लेखक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी भीतर पुनर्निर्माण अभियान शुरू कर अपना के पुस्तक लिखा पड़ल धारणा रखने चलन। कार्ल मार्क्सका चाहिँ दुईटा सन्तान उहाँले भन्नुभयो करिब करिब त ठिकै हो, तर अहिले बहुदलको जमाना आइसकेपछि बहुदलको पक्षमा सबैले चाहिँ स्वीकार गरिसकेपछि प्रजातान्त्रिक समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादमा त्यति धेरै अन्तर छैन भनेर उहाँले अहिले राख्नुभयो। अब म चाहिँ यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने यो कार्ल बर्नस्टाइनको समयदेखि लेनिन र चाहिँ उसको रोजा लक्जमबर्गको बिचमा जो बहस भयो त्यो बेलादेखि दुईटा धार आएको हो। अब त्यो दुईटा धारमा के अरे सेकेन्ड इन्टरनेसनलबाट जो विभाजन भएर आयो, अहिले आएर के कुरा सिद्ध भएको छ भने त्यो प्रजातान्त्रिक धार नै सही रहेछ भन्ने कुरा आज सिद्ध भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेल के पुस्तक में कांग्रेस आगा बढ़बैत आयल समाजवादी व्यवस्था स्थापना करबाक नया वरिष्ठ नेता पौडेल के पुस्तक में कांग्रेस आगा बढ़बैत आयल समाजवादी व्यवस्था स्थापना करबाक लक्ष्य नया संविधान में लिखल गेल दावी सेहो कयल गेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करबाक क्रम में छूट भेला सबके सेहो क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबऽ लागल। संवैधानिक परिषद से प्रधान न्यायाधीश में चोलेन्द्र शमशेर जबरा के सिफारिश कयल गेल। आ काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण होबऽ नै देबऽ षड्यंत्र भऽ रहल प्रतिनिधि सभाक सांसद सभक दावी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आबन्ने बाँकी समाचार। सरकार काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करबाक क्रम में छूट भेला सबके क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। बीतल 24 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार से छूटल 96 गोटे आ कार्यदल बेस कैंप भीतर पड़ल 5 गोटे लगाकर 101 गोटे के एलानी जमीन आ ओहि में निर्मित संरचना सब बापत क्षतिपूर्ति देबाक निर्णय कयल गेल अछि। बैसार से बालाजू त्रिशूली छहरे विदुर सड़क योजना स्तरोन्नति के लिए करीब 2600 गाछी हटाबऽ स्वीकृति देलक अछि। तेना सरकार सांसद सोम प्रसाद पांडे के संयोजकत्व में गठित राजनीतिक वार्ता टोली के समय 15 दिन बढ़ौलक अछि। बैसार से 200, 500 आ 2000 दर के भारतीय रुपया सब राख गैर कानूनी भेला से ई नोट सब चलन चलती में नहीं आना सार्वजनिक सूचना प्रकाशन करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना नेपाल कपड़ा उद्योग संघ उठौने मांग के विषय में राय सुझाव देबऽ गठित कार्यदल बुझौने प्रतिवेदन में लिखल गेल सुझाव कार्यान्वयन करबाक तथा छोट किसान सब तत्कालीन साझा सहकारी संस्था सबसे लेने ऋण छूट करबाक निर्णय सेहो सरकार केलक अछि। नेपाली कांग्रेस महासमिति बैसार के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचौलक अछि। नेपाली कांग्रेस आई काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कऽ 3 दिन से शुरू होबऽ वाला पार्टी महासमिति के बैसार के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल औपचारिक जानकारी करौलक अछि। काठमाडौँ के रामशाह पथ स्थित योगम्बर पार्टी पैलेस में 3 दिन भिनसर 11 बजे पार्टी के सभापति शेर बहादुर देउबा महासमिति बैसार के उद्घाटन करऽ वाला पार्टी के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिलनि। महासमिति बैसार में 1600 गोटे प्रतिनिधि आ पर्यवेक्षक सब सहभागी होबाक सेहो प्रवक्ता शर्मा जनतब दिलनि अछि। योगम्बर पार्टी बैंकेटमा 240 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चयन भएका साथीहरू 5 जनाको दलले 1200 जना, त्यस पछाडि 97 जना नेपाली कांग्रेस पार्टीको भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर 97 जना साथीहरूले भाग लिनुहुन्छ महासमितिमा। पार्टी के उपसभापति विमलेन्द्र निधि राजनीतिक प्रतिवेदन, महामंत्री डाक्टर शशांक कोइराला सांगठनिक प्रतिवेदन, पार्टी के दोसर महामंत्री पूर्ण बहादुर खड्का विधान संशोधन प्रतिवेदन, सह महामंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थनीति संबंधी प्रतिवेदन आ कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव पार्टी आय व्यय विवरण समेटने प्रतिवेदन बंद सत्र शुरू भेल दिन 3 दिन पेश करबाक कार्यक्रम सेहो रहल प्रवक्ता शर्मा जनतब दिलनि अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक नेता टोप बहादुर राय माझी सोम दिन बैसऽ वाला पार्टी थाई समिति के बैसार में सरकारक काम कारबाही के समीक्षा हेबाक धारणा रखने अछि।
पार्टी थाई समिति के सदस्य से हो रहल नेता रायमाझी जनता के अपेक्षा अनुसार सरकार के काम कार्यवाही के प्रभावकारी बनावत थाई समिति बैसार सफल होबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ सरकार अपन कमी कमजोरी के हटबैत लजेबाक दावी समेत केलनि छ। नेता रायमाझी थाई समिति बैसार से पार्टी के जनवर्गीय संगठन के एकीकरण के काज के सेहो निष्कर्ष लगेबाक जानकारी दिलनि छ। राम्रा कामहरू के हुन्, कमजोरीहरू कहाँ रहे त्यसको विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल हुन्छ र यदि कमजोरी रहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउने कुरा हुन्छ, राम्रा कामलाई पछ्याउने कुरा हुन्छ, कमी रहेका कुरालाई अझ विकास गरेर अगाडि जाने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले सरकारलाई एकदम कामकाजी बनाउने र देशलाई चाहिँ देशमा चाहिँ विकास र समृद्धिको चाहे सरकार पक्ष होस् या प्रतिपक्ष होस् त्यसको एकमात्र एजेन्डा छ, सबैको राष्ट्रको एजेन्डा छ, जनताको एजेन्डा छ। त्यसलाई साकार बनाउनको लागि अहिलेको यो दुईटै बहुमतको सरकारले अब प्रभावकारी किसिमले नेतृत्व गर्छ। नेता रायमाझी राज्य से सब धर्म के सम्मान कैल जबाक धारणा समेत रखने छलैन। संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश में चोलेन्द्र शमशेर जबरा के सिफारिश के लगे। संवैधानिक परिषद के आइभिन्सर सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बैसल विचार से सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठतम प्रधान न्यायाधीश में जबरा के नाम प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश के लगे। सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश में से जबरा के नाम सिफारिश कयल गेल। प्रधान न्यायाधीश में चोलेन्द्र शमशेर जबरा के नाम सर्वसम्मत सिफारिश करबाक निर्णय कयल गेल। राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष एवं परिषदक सदस्य गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा जानकारी दिलेनै छ। बैठक अलि ढिलो गरिकन बस्यो, उनीहरूले अलि समय 9 बजे भनेको हामी 10:20 मा सुरु गर्यौं र आज एउटा निर्णय गर्यौं। प्रधान न्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर राणालाई नियुक्ति गर्नको लागि सिफारिस गर्ने काम भयो, सर्वसम्मतिले भयो। आयोगको चाहिँ आज प्रवेश गर्न समय अभाव भयो। नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक पछाडि अनि हामी यो बैठक आयोजना। सर्वोच्च अदालत के दोसर वरीयता में रहल वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशी ऐसा पहिने ही संसदीय सुनवाई विशेष समिति से अस्वीकृत केला के बाद तेसर वरीयता के वरिष्ठ न्यायाधीश जबरा के प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश कयल गेल छै। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र उमेर हद के कारण आबवला पुस 17 गते से अवकाश पाइब रहल छै। संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के लिए सिफारिश केने जबरा के संसदीय सुनवाई विशेष समिति स्वीकृत केला के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकनि काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण होबय नहि देबय षड्यंत्र सब भऽ रहल दावी करेलक अछि। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के उचका विचार में सांसद लोकनि ई द्रुत मार्ग के जमीन के मुआवजा संबंधी समस्या जबरदस्त समस्या उठाकर निर्माण होबय नहि देबय षड्यंत्र भऽ रहल धारणा रखलक अछि। विचार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसद अवरेश कुमार सिंह विज्ञ सब संग सुझाव लकर द्रुत मार्ग के प्रस्थान बिंदु खोकना आ बुंगमती के जमीन के मुआवजा में देखल गेल असंतुष्टि तत्काल संबोधन कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। 1 अरब 70 करोड़ जमीन के मुआवजा वितरण भेला के बाद एहि संबंधी समस्या औनाई के कारण खोजी कर सेहो सरकार के कांग्रेस सांसद सिंह आग्रह केलक अछि। यसमा मेरो मान्छे चाहिँ सबैको प्रति समान व्यवहार गरेर राज्यले अगाडि गर्ने त्यसकारणले यो कुनै पनि बहानामा काठमाडौँ तराई मधेस फास्टको जुन छ त्यसलाई डिले गर्ने अथवा विभिन्न नाममा ट्र्याक चेन्ज गर्न नाउँमा यसलाई फेरि नयाँ किनकि यसको टिपिया त नेकपाक सांसद पम्फा भूषाल से हो खोकना आ बुंगमती के जमीन के मुआवजा संबंधी विवाद समाधान कर प्रधानमंत्री ओली के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर माघ दोसर सप्ताह तैयार हेबाक धारणा रखलेने छ। उप प्रधानमंत्री पोखरेल एहि द्रुत मार्ग निर्माण के डीपीआर ग्लोबल टेंडर आह्वान कऽ कोरियाली कंपनी के निर्माण कर देबाक देल गेल समेत स्पष्ट केलने छ। आई संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में ओ एशियाली विकास बैंक के फिजिबिलिटी स्टडी आ नेपाल सरकार स्वीकृत केने कार्यविधि के आधार में ई द्रुत मार्ग निर्माण के काज शुरू केने समेत धारणा रखलेने छ। ओ ई द्रुत मार्ग निर्माण काज शुरू कर 2074 साल वैशाख 21 गते बैसल मंत्री परिषद के विचार से परामर्शदाता खरीद कर सह नेपाली सेना के स्वीकृति देने स्मरण करौने छलैन। वही द्रुत मार्ग निर्माण के लिए सरकार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से स्वीकृत कर चुकल उप प्रधानमंत्री पोखरेल के कहब छलैन। राष्ट्र सेवक भनाइ थियो हुने पक्षहरू मध्ये आयोजनासँग हाल के छ त भन्दा
उपलब्ध एडिबीको फिजिबिलिटी स्टडी र सोही अनुसार भएको रेखाङ्कनको आधारमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वे र डिजाइनको कुरा त्यहीबाट प्राप्त भएको छ। एडिबीबाटै भएको लगत अनुमानको प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको EIA पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वक सरकार 2074 साल वैशाख 21 गते द्रुत मार्ग बनेबाक जिम्मेवारी नेपाली सेना के देबाक निर्णय केले छल। वैशार में उप प्रधानमंत्री पोखरेल खोकनाक स्थानीय के कानून सम्मत वर्ष जमीन के मुआवजा वितरण के दावी करैत अन्याय भेल संबंधी पक्ष संग परामर्श क सकबाक सेहो स्पष्ट केने छलनि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग के जमीन के मुआवजा वृद्धि नहीं कर सकबाक स्पष्ट केलनि छ। द्रुत मार्ग के प्रस्थान बिंदु खोकना आ बुंगमती के स्थानीय सब जमीन के उचित मुआवजा की व्यवस्था कर मांग करत आंदोलन कर रहा समय गृहमंत्री थापा जमीन के मुआवजा वृद्धि कर नहीं सकबाक स्पष्ट केलाई छ। आज संघीय संसद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में हो राज्य तय के मापदंड अनुसार खोकना आ बुंगमती के जमीन से हो मुआवजा वितरण किया गेल कहित वे में पुनर्विचार कर नहीं सकबाक धारणा रखने छ। DPR फाइनली नभइकन पुरानो DPR को मुआवजा सम्बन्धी अब सरकारको निर्दिष्ट मापदण्डहरू छन् र सरकारले मुआवजा तय गर्दाखेरि विशेष मापदण्डलाई नै आधार बनाएर अब निर्धारण गर्छ र यो सन्दर्भमा पनि हामीसँग आएको रिपोर्ट अनुसार त्यही जो मापदण्ड निश्चित भएको छ त्यसै आधारमा मुआवजाहरू तय गरिएको छ। तर त्यसबाट जनताको सम्बन्धी सरकारवालाहरूको सूचना मिलेको गृहमंत्री थापा खोकना आ बुंगमती के जमीन के मुआवजा वृद्धि कर सरकार तोकरे मापदण्ड में पुनर्विचार किया जेबाक सेहो स्मरण कराउने छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार भूमि संबंधी सब समस्या समाधान के लिए योजनाबद्ध काम में लागल संघीय सरकारक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल के दावी अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता के तैयारी के लिए खिलाड़ी सबके प्रशिक्षण देवा के कार्य शुरू कैलक। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। संघीय सरकारक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल सरकार भूमि संबंधी सब समस्या निराकरण कर योजनाबद्ध काज में लागल धारणा रखलिए छ। आज महतरिक बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 3 गौरी डाँडा में आयोजित अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन संबंधी संवाद कार्यक्रम में मंत्री अर्याल एखन भूमि के विषय में नीति निर्माण आ कानून संबंधी काज भर रहल बतौने छले। महतरी जिला बर्दिवास आ भंगहा एवं धनुषा जिला मिथिला नगरपालिका अव्यवस्थित बसोबासी सभक दिशा समस्या समाधान के स्मरण पत्र ग्रहण करते मंत्री अर्याल एहि वर्ष भीतर कानून आ नीति निर्माण काज खत्म कर परिणाममुखी काज कर लागल दावी करेले छ। आप ठाम में पहुँचकर अव्यवस्थित बसोबास के समुचित संबोधन के लिए जमीन धनिक सबके प्रमाण पत्र देबाक आयोग बनेबाक मंत्री अर्याल के कहब छलनि। प्रति एलानी जमीन के अव्यवस्थित बसोबास मोही के द्वैध स्वामित्व खत्म करबाक आ गुठी जमीन व्यवस्थापन करैत वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन नीति अख्तियार कर एखन के आवश्यकता रहल मंत्री अर्याल के धारणा छलनि। कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल सेहो एहि वर्ष नीति निर्माण आ कानून बनेबाक काज खत्म भेला के बाद सरकार के जनमुखी काज गति लेबाक धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सांसद जुली महतो महतरी आ धनुषा जिला से प्रतिनिधित्व करवाला प्रदेश सभा सदस्य सब शारदा थापा शत्रुघ्न महतो आ मंजू यादव लगायत के उपस्थिति छलनि। कार्यक्रम बर्दिवास नगर के प्रमुख विदुर कार्की के अध्यक्षता में सम्पन्न भेल छल। मंत्री द्वय अर्याल आ पोखरेल आई महतरी गौशाला स्थित निगौल गाय गौशाला के निरीक्षण करते ओहिठाम के समस्या के विषय में जानकारी लेने छलनि। काठमाडौँ के महानगरपालिका धर्म संस्कृति आ परंपरा के संरक्षण करबाक कहित उपत्यका भीतर रहल सब बाजा खल के सम्मान कर लागल छ। महानगर अपन 24वां महानगर दिवस के अवसर में काठमाडौँ उपत्यका भीतर रहल सब किसिम के बाजा खलह के गुरु के सम्मान कर लागल छ। महानगर आई पत्रकार सम्मेलन कर महानगर दिवस के अवसर में राजधानी के प्रत्येक बाजा क्लह से एक गोटे गुरु के सम्मान कर लागल जानकारी दिलक छ। धर्म संस्कृति आ परंपरा के जगेरनाक लेल प्रत्येक बाजा क्लह से एक गोटे गुरु के जनही 25,000 नगद के दर से सम्मान कर लागल मेयर विद्या सुंदर साक्य जानकारी दिलने छ। जानकारी दिन आयोजित यस पत्रकार सम्मेलन उपस्थित काठमाडौँ महानगरपालिका जानकारी दिन आयोजित
यस पत्रकार सम्मेलन उपस्थित काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर ऐ अगहन 29 गते शनि दिन अपन 24वां महानगर दिवस मनाव लागल। काठमाडौँ के बसंतपुर में होबे वाला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उद्घाटन करबाक कार्यतालिका अछि। तेना महानगर ऐ अवसर में 3 दिन के महानगर महोत्सव सेहो कर लागल अछि। महोत्सव में बसंतपुर डबली, हनुमान ढोका, टेंगल, किलागल, असन, लगन, ठहिटी, ओंडे लगायत स्थान में फूड स्टॉल सहित प्रदर्शनी तथा बसंतपुर स्थित दमकल आगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया जात। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आई हिमालयन शेर्पा क्लब के 2-0 गोल अंतर से हरबैत संकटा लीग के दोसर स्थान में पहुंचल अछि। एन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटो में भेल खेल में संकटा के जीत याब विदेशी खिलाड़ी स्ट्रीट अवा आ दीपेश आले मगर 1-1 गोल करे छलनि। खेल के 11 मिनट में एकल प्रयास में आवा गोल करे संकटा के शुरुआती अग्रता दियौने छल। ओकर बाद खेल में 14 मिनट में दीपेश गोल करे संकटा के 2-0 गोल के जीत दिस अगाडि बढ़ौलक अछि। जीत संगे संकटा 8 खेल से 21 अंक जोड़ने अछि। 7म जीत निकालल संगे संकटा शीर्ष स्थान के सिग्नेचर मनाङमर स्याङदी संग अंक बराबरी केलक अछि। हिमालयन शेर्पा 8 खेल संग 11 अंक जोड़कर 6ठम स्थान में अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता के तैयारी के लिए खिलाड़ी सबके प्रशिक्षण देवा के काज शुरू केलक अछि। ललितपुर के सादो बाटो स्थित एन्फा खेल मैदान में दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता के तैयारी अंतर्गत महिला खिलाड़ी सबके प्रशिक्षण देना शुरू किया गेल अछि। अगिलका मार्च 11 गते से काठमांडू में दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना होबे जा रहल अछि। ओहि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी सबके प्रशिक्षण देवा काज शुरू केने प्रशिक्षक हरि खड्का जानकारी देने अछि। पर्याप्त मात्रामा समय छ, 3 महिना छ हामीसँग। मार्च 11 देखि 7 च्याम्पियनसिपको लागि हामीले फोकस गरेर चाहिँ ट्रेनिङ स्टार्ट गर्यो। यो पहिलोचोटि होला चाहिँ यति लामो समयदेखि चाहिँ एन्फाले चाहिँ तयारी स्टार्ट गरेको, सो एन्फालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू कुरा अब केटीहरूको चाहिँ भोलि दिन से शुरू भेल प्रशिक्षण अंतर्गत महिला खिलाड़ी सब प्रशिक्षण खेल रहल अछि। प्रशिक्षक खड्का आई प्रतियोगिता में विजयी हेबाक संभावना प्रबल भेलासँ महिला खिलाड़ी सबके प्रशिक्षण विशेष प्राथमिकता में राखल गेल स्पष्ट केने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत आई राम कलेवा अर्थात बरियाती के विदाई कयल गेल। यात्रु सब घर घुरि रहल। संविधान संशोधन करैत आगा बढ़बाक सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री दाहाल के रटान। नया संविधान लागू कराबऽ में जिम्मेवार बना नेपाली कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव से सुझाव। सरकार काठमांडू निजगढ़ द्रुत मार्ग निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करबाक क्रम में छूट भेला सबके सेहो क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबऽ लागल। आ काठमांडू निजगढ़ द्रुत मार्ग निर्माण होबऽ नहि देबऽ विभिन्न षड्यंत्र भऽ रहल प्रतिनिधि सभाक सांसद सभक दाबी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।